हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 8 जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको अच्छे से पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट इन सब का डिफरेंस और पूरे इंडिया का क्लाइमेट। तो पढ़ते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर others talking about weather. You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. जैसे कि आप लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आज का मौसम ऐसा रहेगा, आज का वेदर ऐसा है। तो वेदर को ही हिंदी में बोलते हैं मौसम। और मौसम क्या है, यानी कि वेदर क्या होता है, जो डे टू डे चेंजेस होते हैं, यानी कि जो डेली जो चेंजेस हो रहे हैं, डे टू डे हर दिन जो चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं वेदर, ठीक है। जैसे अगर आज धूप निकली है और अगर कल बारिश हो गई और फिर परसों हमारा ओले पड़ गए, तो इससे जो डेली चेंजेस हो रहे हैं ना हमारे मौसम में, उसे हम कहते हैं वेदर, ठीक है। तो डे टू डे चेंजेस जो होते हैं, जो डेली चेंजेस होंगे डे टू डे में, उसे हम कहते हैं वेदर। इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एक्सेट्रा। तो उसमें क्या आएगा डे टू डे में, क्या कि आज कितना टेम्परेचर है हमारा, आज कितना रेनफॉल है, कितना बारिश है, कितना सनशाइन है, ठीक है, कितना धूप निकली है। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट में नॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम, यानी कि बहुत गर्म, बहुत ठंडा, बहुत सनी और क्लाउडी, यानी कि बहुत ज़्यादा बादल हैं और पूरा खुला आसमान है, बादल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है फिर नहीं चल रही है। तो जो डे टू डे चेंजेस जितने भी हैं इसे हम वेदर कहते हैं। You must have noticed that when it is not hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. जैसे कि आप जानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही होती हैं, यानी कि हॉट होता है लगातार, जब थोड़ा मौसम बहुत गर्म होता है, तो आपको क्या ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सर्दियों के जो वार्म कपड़े हैं वो पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस टाइम। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। आपको जब बहुत गर्म मौसम हो रहा होता है, यानी कि जैसे गर्मियाँ, तो आपको उस समय ठंडी चीज़ें खाने का भी शौक़ होता है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक पीना। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स, वेर इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। और कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियाँ नहीं होती, यानी कि सर्दियों का मौसम नहीं है, फिर भी बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो उस समय आपको थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, मौसम बहुत ठंडा आपको लगता है, ठंड लग रही होती है। तो उस टाइम ठंडी जब आपको ठंड का एहसास हो रहा होता है, तब आपको क्या पसंद है, आपको कुछ गर्म खाने में पसंद है, गर्म खाना, जैसे चाय एंड पकौड़ी। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर। तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो मेजर सीजन्स है वही हैं कोल्ड वेदर सीजन, जिसे हम विंटर कहते हैं, यानी कि दिसंबर से फेब में जो हमारा इंडिया में जो सीज़न होता है उसे विंटर सीजन कहते हैं। और हॉट वेदर सीजन, यानी कि गर्मियाँ, समर जिसे कहते हैं, वो होता है मार्च टू मई। देन साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी, यानी कि दिस इज़ इंडिया, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये साउथ वेस्ट से जब बारिश होना स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, यानी कि रेनी सीज़न। देन आता है जून टू सितंबर में होता है ये। उसके बाद आता है रीजन टू रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मीन्स वापस आना, तो उसे ऑटम कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर जब रिट्रीटिंग होता है, वापस मानसून जा रहा होता है, उसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून या ऑटम सीजन। दिस इज़ फ्रॉम अक्टूबर एंड नवंबर। आगे बढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर। तो हम पढ़ते हैं कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। तो हम ये इंडिया है, अभी हमने पढ़ा, देखिए दिस इज इंडिया। तो कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है कि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट इंडिया पे नहीं पड़ती, ठीक है, यानी कि ये 30 डिग्री या 0 डिग्री, तो उस समय सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ती है। इसीलिए इंडिया में क्या हो रहा था, कोल्ड वेदर सीजन होता है, विंटर हो रहा है, ठंडी हो रही होती है। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या है, जब डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती, सन की रेज नहीं पड़ती, तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है नॉर्थन इंडिया में, इसीलिए यहाँ पे कोल्ड होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट वेदर सीजन ऑफ समर। इन हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। तो हॉट वेदर सीजन में क्या है कि ये इंडिया, यहाँ पे डायरेक्टली जो सनलाइट्स हैं वो सन की रेज है वो आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, उसे कहते हैं लू एंड ब्लो ड्यूरिंग द डे। तो गर्मियाँ यानी कि हॉट वेदर सीजन, समर कहते हैं इसे। इस समय लू चल रही होती है, इसे हवा कहते हैं, जो गर्म हवा चल रही है उसे लू कहते हैं। आगे देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। हम पढ़ते हैं रेनी सीजन के बारे में।
दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। मानसून सीजन क्यों कहते हैं, रेनी सीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय मानसून यानी कि बारिश का मौसम होता है, बारिश आ रही होती है, मानसून इंडिया में आता है। हवा कैसे चलती है, द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। ठीक है, देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे है अरेबियन सी। ठीक है, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। तो यहाँ से जो हवा चलती है वो यहाँ इंडिया की तरफ आती है, यहाँ से जो हवा चलती है वो यहाँ की तरफ आती है, जिससे जिससे इंडिया में मानसून आता है। दिस इज द रीजन ऑफ रेनी सीजन। दे कैरी मॉइस्चर विद द डैम। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अरेबियन सी यानी कि ये सी है, एक तरीके से समुद्र है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे भी पानी है। तो यहाँ से मानसून लेके जाती है गर्म हवाएं, मानसून लेके जाती है यहाँ से मॉइस्चर लेके जाती है, ये यहाँ से मॉइस्चर कैरी करती है दोनों जगह से, और फिर इंडिया में आती हैं हवाएं, इसकी वजह से इंडिया में बारिश हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ द रेनी सीजन। आगे देखते हैं, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन। जब मानसून वापस जा रहा होता है उसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, ऑटम सीजन कहते हैं। तो इसमें क्या है, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। तो इस समय क्या हो रहा होता है, दिस इज़ इंडिया, यहाँ से वापस जा रही होती है बे ऑफ बंगाल के लिए हवाएं। ठीक है, इंडिया से बे ऑफ बंगाल में जा रही होती है हवा, तो इसे यानी कि वापस जा रहा है मानसून। दिस इज कॉल्ड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून या ऑटम सीजन। दिस इज द रीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर तमिलनाडु आंध्र रिसीव रेनफॉल दिस सीजन। तो इंडिया में रिट्रीटिंग जब मानसून होता है तो कहाँ कहाँ बारिश होती है, क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है। जब इंडिया से वापस जा रहा है मानसून तो कहाँ बारिश हो रही है, केरला ये तमिलनाडु ये, दिस इज तमिलनाडु आंध्रा। तो रिट्रीटिंग मानसून में यहाँ पे तमिलनाडु एंड आंध्रा की तरफ बारिश हो रही होती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस जाता है तब बारिश होती है। However, the climate is about to average weather condition which have been measured over many years। अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट क्या होता है। तो वेदर हमने पढ़ा, डे टू डे चेंजेस जो हो रहे हैं उसे वेदर कहते हैं। क्लाइमेट क्या है, जैसे कि पूरा 30 साल 50 साल या 15 साल 10 साल का जो टोटल जो हमने देखा होगा उस उतने सालों में जो वेरिएशन रहे होंगे टेम्परेचर्स में, उसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, एवरेज वेदर होता है, यानी कि 20-30 सालों में जो एवरेज वेदर कंडीशंस रही हैं उसका जो एवरेज है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब एज मानसून टाइप। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा माना जाता है, इंडिया एज अ मानसून टाइप क्लाइमेट। मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन। तो मानसून जो है वो अरेबिक वर्ड मौसम से आया है जिसका मीनिंग होता है सीजन्स। ठीक है, ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया कहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स। इंडिया में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो होती है मानसून विंड से। एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी होती है वो भी किस पे, मौसम मानसून यानी कि जो बारिश है इस पूरे मानसून पे डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर इंडिया इज डिपेंड ऑन रेन्स। गुड मानसून में मीन एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप। अगर अच्छी बारिश होती है यानी कि अच्छा मानसून रहता है तो उस समय उस साल अच्छा खेती भी होती है इंडिया में। तो ये था हमारा मानसून के बारे में। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन एल्टीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द सी रिलीफ। तो जो क्लाइमेट है किसी देश का वो किस पर डिपेंड करेगा, जैसे इंडिया का मानसून टाइप क्लाइमेट है, चाइना में कुछ और क्लाइमेट होगा, और ब्रिटिश में एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है। तो ये जो क्लाइमेट्स होते हैं ये किस चीज़ पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि किस पे बेस्ड होते हैं। तो ये बेस्ड होते हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है, एल्टीट्यूड यानी कि वो कितने ऊंचाई पे है, समुद्र से दूरी कितनी है उस देश की, उसका रिलीफ कैसा है। तो इस पे बेस्ड होता है कि किसी चीज़ देश का क्लाइमेट कैसा होगा। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हमें ऐसे इंडिया में हर जगह अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर, यानी कि राजस्थान में जो जगह है जैसलमेर और बीकानेर डेजर्ट है राजस्थान में। इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और वाइल द्रास एंड कारगिल जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और इंडिया में जो जगह है जम्मू एंड कश्मीर में द्रास एंड कारगिल, ये दो जगह हैं द्रास एंड कारगिल, यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड यानी एकदम बर्फ़ जैसे जम जाती है, बहुत ठंडी होती है। फिर इंडिया में कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, एकदम मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, बीच का क्लाइमेट है कोस्टल प्लेसेस में। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड।
बीइंग ऑन द कोस्ट दे प्लेस अ वेरी ह्यूमिड, और यहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज़्यादा यानी कि नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली मौसनराम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, और इंडिया में जो मेघालय है उसमें जो जगह का नाम है मौसनराम, मौसनराम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वाइल इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन ऑल इन एट ऑल इन द जैसलमेर राजस्थान। तो एक तरफ जो जगह है मेघालय में मौसनराम, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, हाईएस्ट रेनफॉल है। तो दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में ना के बराबर बारिश, यानी कि ऐसा होता है कभी कभी बारिश ही नहीं होती पूरे साल तक। तो ऐसी ऐसी जगहों हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इतने सारे वेरिएशंस क्यों, कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसलमेर, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी कारगिल द्रास, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश मौसनराम, कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं है जैसलमेर। तो ये सब क्यों है, ये सब डिपेंड करता है उसका लोकेशन, रिलीफ, एल्टीट्यूड क्या है। तो ये सब चीज़ें ये सब अफेक्ट करती हैं किसी चीज़ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से इतना सारा कुछ डिफरेंस हो पाता है। आगे पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हमने देखा है बहुत तरीके की प्लांट वेराइटीज़ होती हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले अ फील्ड एंड विद ग्रीन ग्रासेस। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे बुशेज कहते हैं। एंड श्रब्स लाइक कैक्टस, एंड जो कैक्टस होता है सिर्फ ऐसे कहेंगे श्रब्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स भी बहुत तरीके के वेरिएशन हमने देखे हैं। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, और उसके अलावा बहुत लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं जिसके बहुत लंबी लंबी पत्तियां हैं। किसी किसी की नीम है, मैंगो है, किसी की बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, किसी में बहुत कम पत्तियां हैं। एंड द ग्रासेस, shrub एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, तो ग्रासेस मतलब घास, श्रब और ट्रीज जो कि बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस, यानी कि हम वहाँ पे नहीं लगा रहे, जो खुद ही उग रहे हैं वहाँ पे, उसे कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो आप लोग कभी सोचते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है भाई, नेचुरल वेजिटेशन का डिपेंड करता है अलग अलग देशों की अलग अलग जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे बारिश कैसी है, रेनफॉल हो गया, उसके अलावा वहाँ की सॉइल कैसी है, ठीक है, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है या कोल्ड या बहुत हॉट। तो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो इंडिया में अभी आपने पढ़ा कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर, तो कहीं पे बहुत बारिश है तो कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं है। तो इन सब रीजंस की वजह से, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो भी इंडिया में अलग अलग है। तो आइए अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, जो घने जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स हैं, उससे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है जिससे हम सांस ले पा रहे हैं। एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको एब्जॉर्व करते हैं। और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा हमारे इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, तो ग्रीन हाउस वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उससे बहुत सारे क्या आएंगी, कैलेमिटीज़ आएंगी, यानी कि फ्लड और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। फॉरेस्ट फायर हो जाता है उसकी वजह से, और ह्यूमंस के लिए हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम है इससे। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब प्रॉब्लम है अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो अगर फॉरेस्ट है तो उससे क्या हो रहा है कि जो एक्सेस या फिर ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है एनवायरनमेंट में उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन हमारे लिए रिलीज़ करता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट ब्लाइंड द सॉइल, तो जो मिट्टी है उसको जो सॉइल इरोजन होता है उससे बचाता है कौन, फॉरेस्ट। सॉइल इरोजन से बचा रहा है। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें टिम्बर मिल रहा है, वुड मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, फर्नीचर मिलता है, फॉडर, मेडिसिन प्लांट, ये सब किससे बन रही है, सब फॉरेस्ट के प्रोड्यूस से ही बन रही है ना। हनी, गम, लैक, हर्ब्स एंड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्लांट से हमें मेडिसिनल बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उन्हें हमें फॉडर मिलता है, वुड मिलती है जिससे हम लोग अपना फर्नीचर बनाते हैं, हमें हनी मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किससे मिल रही हैं, फॉरेस्ट से। तो इसीलिए हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट है नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी कि टाइगर, लायन, ये सब कहाँ रहेंगे, इनका तो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि इनका तो घर ही नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज।
लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, अपने फर्नीचर बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, वनों की, यानी कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्री, लेकिन हमें बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए, हमें उनको लोगों को अपेयर करना चाहिए कि वो पेड़ों को ना काटें, है ना। जैसे जैसे वन महोत्सव होता है, वन महोत्सव में क्या है, हम लोग लोगों को अवेयर करते हैं कि पेड़ों को ना काटें, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है। वॉट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट जंगल से क्या मिल रहा है। देखिए हमें मिल रहा है सॉइल बाइंडिंग हो रही है, यानी कि सॉइल इरोजन से बच रहा है, हमें रबड़ मिल रही है, टिम्बर मिल रहा है, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, इन लोगों का तो घर है वो जानवरों का। हमें फ्रूट्स मिलते हैं, गम, लैक, फ्यूल मिल रहा है, हमें स्पोर्ट्स के जो गुड्स बन रहे हैं लकड़ी से ही बन रहे हैं ना, फॉडर, शेल्टर बन रहे हैं, लोगों के जो छप्पर होते हैं घर वो लकड़ी से बनते हैं, मेडिसिन्स मिल रही हैं बहुत सारी, ठीक है। हमें हनी मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब प्लांट प्रोड्यूस है जो हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो बहुत सारे जानवरों का जो वाइल्ड लाइफ होती है उन सब का घर क्या है, फॉरेस्ट है। देयर आर थाउजेंड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स विच डिवेल इन दी फॉरेस्ट। तो देखिए, तो फॉरेस्ट क्या है, एनिमल्स का, वाइल्ड लाइफ का भी घर होता है ना। इसमें क्या क्या, बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबियन जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह लेते हैं, मैमल्स हैं जैसे कि बैट और चमगादड़, और वेल, इन और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इन सब का क्या है, इन सब का घर है वाइल्ड लाइफ, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट, ये सब वाइल्ड लाइफ है, ये सब फॉरेस्ट में ही तो रहते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर, ठीक है। इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, तो जो टाइगर है वो भी कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ द एशियाटिक लायन, तो जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में वो क्या है, वो एशियाटिक जो लायंस होते हैं उनका घर होता है। आगे, एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनो रोम इन दी फॉरेस्ट ऑफ असम, असम में जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ पे एलिफेंट और वन हॉर्न राइनो होते हैं, वो रहते हैं। एलिफेंट जो है केरला में कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। एलिफेंट कहाँ कहाँ पे है, केरला एंड कर्नाटका में भी है। देन कैमल्स हैं और वाइल्ड एसेस हैं, ये सब कहाँ मिलते हैं, हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ जो और यहाँ पे मिल रहे हैं। वाइल्ड गोट्स है, स्नो लेपर्ड है, बियर्स है, ये सब कहाँ है, ये सब के सब हमारे हिमालय रीजन्स में है। बिसाइड दीज, और इसके अलावा और भी जानवर हैं जैसे कि मंकी, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये सब भी कहाँ रहते हैं, सब के सब फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में ये सभी पाए जाते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड्स लाइफ, इंडिया में बर्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है, बर्ड लाइफ में बहुत सारी पक्षी भी हैं, जैसे पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, उसके अलावा पैरट्स हैं, पीजन्स हैं, और मैना है, गीज़ है, बुलबुल है, डक्स है, ये सब क्या है, ये सब वर्ड्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। तो इंडिया में रिच डाइवर्सिटी है, किस चीज़ की, वर्ड्स की भी, एनिमल्स की भी। आगे बढ़ते हैं, तो ये सब क्या, ये फॉरेस्ट क्या मिलेगा, फॉरेस्ट इन सबको एक घर देता है, ठीक है। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, इंडिया में बहुत तरीके की सांप की वैरायटी भी है, सांप होते हैं ना ऐसे 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 सांप, उसकी वैरायटी भी बहुत सारी पाई जाती है। कोबरा है, क्रेट्स है, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया डिक्लाइनिंग रैपिडली, मैनी ऑफ स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। लेकिन क्या हो रहा है, आजकल वनों की, जंगलों की कटाई हो रही है, हम बहुत सारे फॉरेस्ट काट रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, फॉरेस्ट का नेचुरल फॉरेस्ट है, तो वो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, तो अगर हम बहुत ज़्यादा एनिमल्स की पोचिंग हो रही है, यानी कि उनको मार रहे हैं, एंड क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं तो उनका घर उनका छिन जा रहा है, वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं और उनका ज़्यादा एक्सटेंड हो रहे हैं वो ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग जंगलों को ज़्यादा काट रहे हैं, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे एनिमल की स्पेसीज एक्सटेंट हो गई, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे, और बहुत सारे ख़त्म हो भी चुके हैं। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना है ताकि एनिमल्स ये सब ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इनको बचाने के लिए हमने क्या खोला, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सब गवर्नमेंट ने बना रखे हैं ताकि हम इन जानवरों को बचा सकें। देखिए ये सब ब्यूटी होता है, ठीक है, किसी भी देश का, ये सब एनिमल्स भी बहुत ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एनिमल अगर नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। तो इनको हमें बचाना है, तो गवर्नमेंट ने इनको बचाने के लिए क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क बना रखे हैं, ठीक है। हमने तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया है, तो ताकि हम लोग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में और इन सबको बचा सकें जानवरों को। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं ताकि हमारे जो नेचुरल एनिमल्स हैं वो भी बच सकें।
तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। तो इंडिया क्या है, इंडिया बहुत रिच है किस चीज़ में, इंडिया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। तो इंडिया में एनिमल्स भी बहुत हैं और बर्ड्स भी बहुत हैं, और हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना है। देखिए हमें फॉरेस्ट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस चैप्टर में यही था। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम क्लास 7 की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं।